नमस्कार मित्रों, अभी देख रहे थे न्यूज़ चैनल पर और पूरे भारत के न्यूज़ चैनल पर अभी सिर्फ सैफ अली खान को ही दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया और पूरा न्यूज़ चैनल पगलाया हुआ है। कोई सैफ अली खान का टॉयलेट ढूंढ रहा है तो कोई सैफ अली खान का बेडरूम ढूंढ रहा है, लेकिन पुलिस किसी को घुसने नहीं दे रहा है सैफ अली खान के घर में। तो कोई पत्रकार अपने कार से ही वीडियो बना रहा है, तो कोई किसी बिल्डिंग के आगे खड़ा होकर कह रहा है कि यह लीलावती अस्पताल है और इसमें सैफ अली खान भर्ती है। सैफ अली खान के पीठ में चाकू का टुकड़ा रह गया है, लेकिन सैफ अली खान को कोई दिखा नहीं पा रहा है। मैं बता दूं मित्रों आप लोगों को कि अभी जो तैमूर को लेकर के बहस हो रहा है सोशल मीडिया में, सामान्य हिंदू जनमानस में जो तैमूर को लेकर के बहस हो रहा है, इससे सैफ अली खान और करीना खान का पब्लिसिटी थोड़ा कम हुआ है। लोग इनको अब नापसंद करने लगे हैं। तो जैसा कि कहावत है कि जो दिखता है सो बिकता है, तो अब दिखने का कोई मौका तो है नहीं, दिखने का कोई बहाना तो है नहीं। तो एक मनगढ़ंत कहानी बना दिया जाता है कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला हो गया और वह अस्पताल में भर्ती है और भारत का पूरा मीडिया पगलाया हुआ है। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो एक भी बड़े चैनलों पर यह नहीं दिखाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, क्योंकि एकाध चैनलों पर दिखाया गया था और बाकी चैनल कुछ और न्यूज़ दिखा रहे थे। 1-2-3 या न्यूज़ चला आधे घंटे का 1 घंटे का एपिसोड में और उसके बाद सब कुछ गायब हो गया। लेकिन एक सैफ अली खान को लेकर के पूरा मीडिया, भारत का मीडिया पगलाया हुआ है और दिन रात 24 घंटे रिपोर्टिंग करने में लगा हुआ है, जो कि एक बकवास और पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए कि इसी बहाने सैफ अली खान को कोई कहानी मिल जाए, कोई फिल्म मिल जाए जिससे कि पब्लिक इनको देखे। अब घायल हुआ चोट लगा है तो घायल हुआ चोट लगा दिखाओ, तो कोई फिल्म की स्टोरी दिखा रहा है, तो कोई दिखा रहा है सैफ अली ऐसे चलते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं। मैं उसी मीडिया सबसे पूछना चाहता हूं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो कोई मीडिया चैनल क्यों नहीं बोला था। और सोचने वाली बात है कि जो अपने स्टाफ को, कर्मचारी को करोड़ों का सैलरी देता है, इतना बड़ा सिक्योरिटी व्यवस्था होता है, बड़े बड़े आतंकवादी संगठन इनके संरक्षण में होते हैं, फिर भला इन पर कौन हमला कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो इतना बड़ा पुलिस हमला नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं एक भी पुलिस वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। और अभी जैसे लगता है कि महाराष्ट्र का सारा पुलिस उतर आया हो, किसी पुलिस को कोई काम ही नहीं हो। सैकड़ों पुलिस वाले तैमूर के घर पे लगे हुए हैं और सैकड़ों पुलिस वाले लीलावती अस्पताल में लगे हुए हैं, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो एक भी पुलिस वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मित्रों, आप लोगों को यह भी बता दूं कि 1990 के दशक तक, 1990 तक बॉलीवुड में सब कुछ सही चल रहा था। हालांकि सलीम जावेद जैसे जिहादी थे जो उर्दू में गाना लिखते थे, उर्दू में डायलॉग लिखते थे और अली मौला को सबसे अच्छा बताते थे, और आज भी वही क्रम चल रहा है। और देखिए कि जो दुर्दांत आक्रांता होते हैं हमारे देश में, होते थे हमारे देश में, जो अभी पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है, गाजी, गजनवी, तैमूर, खिलजी, चंगेज, वही सब हमारे देश में, भारत में हो रहा है अभी। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि बॉलीवुड जिहाद क्यों होता है, लव जिहाद क्यों होता है। ये सारा जितना भी नंगापन होता है, ये सारा जितना भी लव जिहाद होता है, ये बॉलीवुड जिहाद होता है, इन्हीं आतंकी जिहादियों के कारण होता है। और इसको दिखाने वाला, इसको बताने वाला कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन जिहादियों के पास अरबों खरबों का रुपया है, धन संपत्ति है और उसके पीछे सब पागल दीवाना बना रहता है। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, भारत राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और जब इस पर कोई बोलता है
तो वो जिनका तैमूर से खिलजी से धंधा चलता है, वो जो तैमूर खिलजी की यहाँ चाकरी करते हैं, उनको डर होता है कि कहीं हमारा व्यवसाय न खराब हो जाए, कहीं हमारा नौकरी न चला जाए। वही लोग होते हैं जो तैमूर के यहाँ चाकरी करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो सच्चे सनातनियों को गाली देते हैं और कहते हैं कि ये हेट स्पीच है और यह सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुँचाता है। तो यह सब बकवास है कि किसी बहुत बड़े सुपरस्टार के घर पर जाकर के किसी ने चाकू से हमला कर दिया, वह अस्पताल में भर्ती है, यह सब बकवास है। अब देखिए, कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, जैसे कि वह कोई बहुत बड़ा महात्मा हो, कोई बहुत बड़ा समाज सेवक हो। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो सारा बॉलीवुड जितना भी एक्टर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, कलाकार है, सब उसके चौखट पर पहुंचा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो किसी के मुंह से छू शब्द नहीं निकला था। तो बॉलीवुड में तो एक भय है, बॉलीवुड में आतंकवादियों का एक भय है जो 1990 के बाद शुरू हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ और बॉलीवुड में आतंकवाद शुरू हुआ। नहीं तो उर्दू भाषी गानों को और उर्दू भाषी डायलॉग को छोड़ दे तो सब कुछ बॉलीवुड में ठीक था। जो बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते थे उसमें नंगापन कहीं नहीं होता था, उसमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सुपरस्टार कौन छोटा स्टार, ये भेदभाव नहीं होता था। उस टाइम में ये जिहादी खान गैंग नया नया शुरू ही हुआ था और बहुत ही इज्जत सम्मान होता था एक दूसरे कलाकारों में, क्योंकि उस वक्त जो अवार्ड फंक्शन होते थे उस वक्त उसका माइक गोविंदा के हाथों में होता था, मिथुन चक्रवर्ती के हाथों में होता था, जैकी श्रॉफ के हाथों में होता था। लेकिन जब से अवार्ड फंक्शनों का माइक जिहादियों के हाथ में आया है तब से बॉलीवुड और विकृत होता चला गया है। गुलशन कुमार की हत्या हुई, ये जितने सारे जिहादी गैंग है सब हिंदू कलाकारों का काम खराब करता है, उनका काम छीनता है, क्योंकि बड़े बड़े जिहादी आतंकवादी वहाँ बैठे हुए हैं बॉलीवुड में जो ड्रग्स और लड़कियों के का सप्लाई करने का कारोबार करता है, जिसमें बाबा सिद्दीकी जैसे लोग थे। और पूरा इन जिहादी खान गैंगों को ISIS का संरक्षण प्राप्त होता है, 57 मुल्क से आया हुआ पैसा और जिहादी आतंकवादियों का संरक्षण प्राप्त होता है। और महाराष्ट्र में कोई भी सरकार हो, खास करके मुंबई में, सब इन जिहादियों के पीछे लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि जब बॉलीवुड का कोई फिल्म रिलीज होता है तो जितना भी कलाकार है सब दरगाह पर जाकर के, मज़ार पर जाकर के चादर चढ़ाता है। आप देखिए, साउथ इंडिया का कोई भी फिल्म रिलीज होता है तो सबसे पहले जो भी कलाकार होते हैं वह मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रहा था कि अमेरिका, विशेष करके ब्रिटेन में, अमेरिका में जो ग्रूमिंग गैंग्स होते हैं, जो नाबालिग लड़कियों का रेप करता है, सब जिहादी होता है। पहले सब हाई फाई बन के दिखाता है, फिर ग्लैमर दिखाता है और नाबालिग लड़कियों को सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर बाज़ार में या फिर कहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में, सार्वजनिक जगहों पर वहाँ की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, दोस्ती में फंसाता है, फिर यौन शोषण करता है। तो ब्रिटेन का एक सांसद कह रहा था कि यह एशियाई ग्रूमिंग गैंग है जो ब्रिटेन में और अमेरिका में नाबालिग लड़कियों के साथ का यौन शोषण करता है। तो उसके जवाब में शिवसेना की एक नेता है, सांसद है, उन्होंने जवाब दिया था कि एशियाई ग्रूमिंग गैंग नहीं होता है, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग होता है। अभी आप भारत में देखिए, जितना भी हुक्का बार चलता है, बियर बार चलता है, वहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं सब मुस्लिम होते हैं और वहाँ पर सिर्फ केवल हिंदू लड़कियाँ जाती है और जिहादियों के शिकार हो जाती है। यह जो ग्लैमर है, यह तैमूरों का जो ग्लैमर है, आतंकियों को जो प्रमोट करने का एक ग्लैमर है कि आतंकवादियों को प्रमोट करो और फिर हिंदू लड़कों लड़कियों को बरगलाओ, सबका ब्रेन वॉश करो और सनातन के पथ से भटकाओ। तो यह सब बहुत समय से चल रहा है बॉलीवुड में और यह सब बंद होना चाहिए बॉलीवुड में, नहीं तो आने वाले समय में हमारे देश में सब कुछ विकृत हो जाएगा, सब कुछ दूषित हो जाएगा और फिर हम लोग मुंह ताकते रहेंगे। यह सबको समझना चाहिए
कि उर्दू वुड, कराची वुड क्यों बोला जाता है बॉलीवुड को, जिहादी वुड क्यों कहा जाता है बॉलीवुड को, क्यों एक हिंदू हीरो जब मारा जाता है बॉलीवुड में जिहादियों के हाथों तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन एक जिहादी को थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत होता है तो सारा पुलिस का अमला पहुंच जाता है। और हम ना हेट स्पीच में आते हैं और ना हम सांप्रदायिकरण करते हैं। हमको दुख है इस बात का कि क्यों अच्छे अच्छे कलाकारों को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है जो हिंदू है, क्यों सुशांत सिंह राजपूत जैसे अच्छे कलाकार, अच्छे इंसान की हत्या कर दी जाती है बॉलीवुड में। उसके पीछे कौन है, उसका दोषी कौन है, क्यों एक स्मगलर, एक क्रिमिनल बाबा सिद्दीकी के मारे जाने पर पूरा बॉलीवुड उसके पीछे चला जाता है। बॉलीवुड की ऐसी क्या मजबूरी है? अगर बॉलीवुड की ऐसी कोई मजबूरी है तो वह बताए। अभी मोदी जी और योगी जी है शासन में, या नहीं तो दर्द के गुर्गों को जो लोग चंदा देते हैं वह लॉरेंस बिश्नोई को चंदा दे। लोग ISIS के भय से जो भयभीत हैं, तो अभी तो रॉ अच्छा काम कर रहा है क्योंकि देश में बढ़िया सरकार है, अभी बढ़िया शासन व्यवस्था है। और ये अनाप शनाप कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला हो गया, सैफ अली खान पर चाकू से हमला हो गया, यह सब पूरा बकवास है, यह सब केवल पब्लिसिटी स्टंट है। इस बात को भारतीय मीडिया को समझना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।